नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे वीरान समुद्र में फंस जाए जहां दूर दूर तक केवल नीला समुद्र हो। एक ऐसी जगह जहां आपके पास कोई इंसान मौजूद ना हो, ना ही भूख मिटाने के लिए खाना हो। दुनिया में कुछ ऐसे भी इंसान मौजूद है जिन्होंने ऐसी परिस्थिति को झेलने के बावजूद भी वहां से जिंदा वापस लौट आए। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो 438 दिनों तक समुद्र में भटकने के बाद जिंदा लौटा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्री। 17 नवंबर 2012 को हर रोज की तरह जोस अल्वाटोर रंगा हमेशा की तरह मछली पकड़ने के लिए अपनी बोट तैयार करने लगा। यह मछुआरा अक्सर प्रशांत महासागर में मछलियां पकड़ने के लिए जाया करता था। मछलियां पकड़ने का सफर 5 दिन चलता और 5 दिन बाद वह मछलियां पकड़कर वापस किनारे पर आ जाता। पैसिफिक ओशियन 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। यह ओशियन धरती पर मौजूद कुल लैंड से भी 4 गुना बड़ा है। इस ओशियन में यदि कोई गुम हो जाए तो उसका वहां से जिंदा लौटना नामुमकिन है। 17 नवंबर वाले दिन जोस मछली पकड़ने के लिए बोट लेकर समुद्र में जाने वाला था, लेकिन उस दिन मौसम बहुत खराब होने के कारण जोस ने अपने मित्र अजगल कार्डोवा के साथ इस सफर पर जाने का डिसीजन लिया। इस सफर के लिए उन्होंने हमेशा की तरह अपनी बोट को लिया। इस छोटी सी बोट को कंट्रोल करने के लिए एक मोटर लगी हुई थी और मछलियों को पकड़ने के लिए एक डीप फ्रीजर भी लगा हुआ था। उनके पास खाने के लिए थोड़े बहुत चिप्स और कुछ ड्राई फ्रूट्स थे। ये दोनों मछली पकड़ने के लिए कुछ ही घंटों बाद समुद्र में 120 किलोमीटर की दूरी पर चले गए। समुद्र में अपने जाल को फैलाया और मछलियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। उसी वक्त मौसम खराब होने के कारण वहां समुद्री तूफान आ गया। उस तूफान में वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए उस मछली के जाल को वहीं छोड़कर अपनी मंजिल की तरफ भागने लगे। पूरे 6 घंटे तक लगातार अपनी बोट को भगाते हुए सुबह के 7 बजे वह अपनी मंजिल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे। उनके सामने पहाड़ दिखने लगे, किंतु उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। जैसे ही वो पहाड़ के करीब पहुंचे तो उनकी बोट खराब हो गई। उन्होंने बोट के इंजन को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उनकी सभी कोशिशें नाकाम हो गई। अभी भी वो उन पहाड़ों से 16 किलोमीटर दूर थे और 16 किलोमीटर दूर तक तैरकर जाना भी संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने बॉस को अपनी लोकेशन भेजी और वहां एक बोट भेजने को कहा। दूसरी बोट की प्रतीक्षा करते करते बहुत देर हो चुकी थी और उनके रेडियो की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। अब इन दोनों मछुआरों का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट बिल्कुल कट चुका था। अभी वो अपनी मदद को आने वाली दूसरी बोट का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी उनके साथ ऐसी घटना घटी जिनका उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। दरअसल समुद्र में एक ऐसा तूफान आया जिसने उनकी बोट को उनकी मंजिल से काफी दूर धकेल दिया और वो उन समुद्र की लहरों से पीछे जाते जा रहे थे। इस कारण उनकी लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो पाई। दूसरी तरफ उनके बॉस ने उनकी आखिरी लोकेशन के 5 किलोमीटर के दायरे में छानबीन की, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। जोस और उसके साथी की बोट को समुद्री हवाओं ने उनकी मंजिल से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वह समुद्र के ऐसे जगह पर पहुंच चुके थे जहां हर डायरेक्शन में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। अब उनको इस समुद्र में 5 दिन गुजर चुके थे। जोस के साथी की तबीयत ठंड से बिगड़ चुकी थी, वह बीमार पड़ चुका था। धीरे धीरे उनके पास खाना और पानी खत्म होते जा रहे थे। 7 दिनों के बाद उनका खाना बिल्कुल खत्म हो चुका था। अब वह समुद्र से मछलियों को पकड़ पकड़ कर कच्चा खा रहे थे। पीने के पानी के लिए वो प्लास्टिक की बोतलों में वर्षा का पानी इकट्ठा करके पी रहे थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। यह दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वह इमेजिन करना भी हमारे लिए मुश्किल है। आखिरकार जोस अल्वारिंगा का साथी यह टॉर्चर बर्दाश्त न कर सका और 4 मई को उसने सुसाइड कर लिया। अब जोस उस बोट पर बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। वह समुद्र के जिस भाग में मौजूद था, समुद्र के उस हिस्से में दूर दूर तक इंसान नाम की कोई चीज नहीं थी। यहाँ तक कि उस हिस्से में कार्गो शिप भी कभी कभार किस्मत से गुजरती है। लगभग 6 महीने के बाद जोस को एक दिन दूर समुद्र में कार्गो शिप गुजरती दिखाई दी। पिछले 6 महीनों में पहली बार उस वीरान समुद्र में उसे कोई शिप दिखाई दी थी। यह मंजर देखते ही उसकी जिंदा रहने की उम्मीद वापस से जागने लगी। उसने कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप के क्रू को यह छोटी सी बोट नजर नहीं आई
और देखते ही देखते जोश की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिर गया। लगभग 11 महीने बीत जाने के बाद जोश उस छोटी सी बोट से 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। उसके कपड़े बिल्कुल फट चुके थे, उसका वेट भी घट गया था। जोश की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब वो बिल्कुल हार मान चुका था। तभी आखिरकार वह घड़ी आई गई जब किस्मत उस पर मेहरबान हो गई। दरअसल जनवरी 2014 यानी पूरे 14 महीनों के बाद उसे समुद्र में एक आइलैंड दिखा। उसने अपनी नाव को आइलैंड की तरफ मोड़ दिया और पानी में कूदकर आइलैंड पर पहुंचा। पिछले 14 महीनों में उसने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था। जब वह आइलैंड पर आगे बढ़ा तो वहां के स्थानीय निवासियों से मुलाकात हुई। यह आइलैंड मार्शल आइलैंड का एक रिमोट आइलैंड था जिसको ईबोर्न अटोल कहा जाता है और यह आइलैंड जोश के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर है। जोश ने वहां के लोकल्स को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। तब वहां से जोश को अपने घर भेजा गया। जोश ने घर पहुंचकर 438 डेज के नाम से एक बुक पब्लिश की। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।